नमस्कार दोस्तों। एक समय था जब सुबह उठते ही रसोई में सबसे पहले एक रोटी बनती थी। वो रोटी किसी इंसान के लिए नहीं, बल्कि घर की गाय के लिए होती थी। बिना बोले बिना शोर के एक परंपरा निभाई जाती थी, जो अब शहरी रसोइयों को तो छोड़ो, गांव की रसोइयों से भी गायब हो चुकी। क्या यह सिर्फ एक आदत थी या फिर एक आत्मा जो हमसे दूर जा चुकी? आजकल आपको गौ भक्त तो बहुत मिल जाएगा, सुनाई भी देते होंगे, दिखाई भी देते होंगे विशेष, लेकिन गायों की हालत सबसे पहले कभी गायों की जो दुर्दशा है, इससे पहले कभी तब भक्त नहीं हुआ करते थे, गाय को मानने वाले लोग हुआ, भक्ति नहीं थी उनके अंदर। वो गाय की सेवा करते थे, मानते थे, लेकिन आजकल के भक्तों की तरह नहीं। पहली रोटी गाय की, आखिरी रोटी कुत्ते की, ये सिर्फ कहावत नहीं थी, ये उस भारत की संवेदना थी जहां इंसान अकेला नहीं खाता था। गाय, कुत्ते, चींटी, कौवे सबके लिए हिस्से होते थे। रोटी का मतलब पेट भरना नहीं था, रोटी का मतलब था साथ, सह अस्तित्व। लेकिन आज गाय भूखी हैं गौशालाओं में, और हम बर्बाद कर रहे हैं थालियों में रोटियां, जिनमें वो पहली रोटी गाय की भी हुआ करती। 2024 की NDDB रिपोर्ट के अनुसार, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की रिपोर्ट है 2024 की, शहरों में 5 में से 3 घरों ने गाय और पशुओं से जुड़ी परंपराओं को पूरी तरह छोड़ दिया है। और FAO की रिपोर्ट कहती है कि भारत हर साल 6 करोड़ टन भोजन बर्बाद करता है। आंकड़ा तो बड़ा है, जिनमें सबसे बड़ा हिस्सा रोटियां और अनाज है। हम कहते हैं कि हम मॉडर्न हो गए हैं, क्या हमारे संस्कार भी मॉडर्न हो गए हैं? क्या हम सब कुछ भूल गए हैं? पहली रोटी सिर्फ गाय के लिए नहीं होती थी, वो हमारी संस्कृति का पहला पाठ था, जो अब सिलेबस से ही बाहर है, आपके पाठ्यक्रम में है ही नहीं। अगर हमने उसे खो दिया तो शायद हम धीरे धीरे खुद को भी खो देंगे। अगर आपके घर में अब भी पहली रोटी किसी के नाम की बनती है, तो उसे संजोकर रखिए, इस परंपरा को बनाए रखिए, क्योंकि यही हमारी जड़ें हैं और यही हमारी पहचान। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कुछ अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कहीं शेयर कर दीजिए, और आपको इस तरह के वीडियोस मिलते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया।